वो क्या छिपा रही है पीछे हाथ में? वो कुछ ना जी। उन्होंने अपने हाथों से वो फूल थारे बालों में लगा दिया तो समझ प्यार हो गया। विद्या क्या है बता ना। यो के? गुलाब का फूल से। विद्या वो मन्ने भी देखे से कि ये गुलाब का फूल से, पर किस लिए? क्या करूं इसका? वो आप हमारे बालों में लगा दो ना। अरे पर विद्या ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में गुलाब का फूल कहां से आ गया? वो हाँ, ये जब मैं किताब कापी लेने के लिए गई थी ना तो ये फूल हमारे सामने पड़ा से। लगता है बेचारे को गुलदस्ते में जगह ना मिली, तब मैंने सोचा कि क्यों ना फेंकने से अच्छा है मैं अपने बालों में ही लगा लूं इसे। आप लगा दो ना हमारे बालों में। आजा साजन बाहा में ले ले जिया तड़पे है थारे बिन अकेले। जो भी सपने पलकों पे खेले सब कदमों पे थारे पिया ले ले। थारे मन में बसा ले रे ओ पिया। थारे बिन म्हारा लागे ना कहीं जिया। ओ साजन जी मारा साजन जी, मारा साजन जी, मारा साजन जी। साजन जी मारा साजन जी, मारा साजन जी, मारा साजन जी। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। एक्चुअली पहले कभी किसी छोरी के बालों में फूल ना लगाया ना शायद, पर तुम अच्छी लग रही हो। कोई बात ना जी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेरी गुड। वेरी गुड लग रहा है जी। अब पढ़ाई कर ले। लीजिए। दीदी घनी परेशान हो रही से। आदित्य ने अचानक शादी का फैसला कर लिया तो कौन सा काम कहां से शुरू करे खुद समझ ही ना पा रही है। ये बात तो घनी गलत है कि वैसे मौके पर अगर घर के लोग काम ना आवेंगे तो भला कौन काम आवेगा। तू एक काम कर, तू दीदी के घर जा और उसके काम में अपना हाथ बटा। अरे घर की शादी से किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी धूम धड़ाके से होनी चाहिए। जा। ठीक है। लो ये बिंद्रा भी आ गई। उत्तरा, ओए उत्तरा की बच्ची, ओए बड़े दिनों बाद। आराम से मैं ठीक हूँ, तू तो बिल्कुल बदल गई है। बैठ। ओए ऑफ कोर्स यार, बदलाव तो जिंदगी में आते रहते हैं। अब देख ना, पहले मैं 2-2 हजार के सूट्स पहनती थी, लेकिन आजकल मेरा कोई भी सूट 15-20 हजार से कम नहीं है। और ये देख, ये सोने के कड़े मैंने नए बनवाए हैं, 3.5 लाख के हैं। चंगे है ना? अच्छा मेरी छोड़, तू सुना, ਤੁਹਾਡੇ की हाल है? और ये गल सुन, ये शादी किसकी है? तुझे तो पता है ना, मेरे ऑर्गेनाइज की भी शादियां बड़ी ही एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव होती है। बिंद्रा जी, भाई ये शादी तो आप ही को करानी है और शादी ऐसी होनी चाहिए कि आपको भी सारी उम्र याद रहे कोई शादी कराई थी आपने। ओए डोंट वरी जी, नो प्रॉब्लम। शादी ऐसी होगी कि बैंड बज जाएगी। अब मेरा मतलब है कि खूब
बैंड बाजा बजाएंगे। हाँ है ना? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन भाई अब तुम यही बातें करोगी या वहाँ जाओगी शादी वाले घर में? जहाँ 50 तरह के काम है, जाओ वहाँ पर। चलो। आप नहीं साथ चलेंगे? मैं बाद में आऊंगा, पर तारी जरूरत ज्यादा से वहाँ पर, समझ गई से? जा दीदी का हाथ बटा। तो चल फिर। ओए चल, डरती हूँ क्या? चल चल। और डैड, 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 माँ ऊपर रख देना प्लीज। डैड कहाँ है माँ? अरे वो तो दिल्ली गए हैं। क्यों? दिल्ली अचानक? पुलिस वालों की नौकरी का पता है ना तुझे? सब कुछ यहाँ अचानक ही होता है। उन्हें कुछ काम आ गया तो वो। अरे मैं उन्हें प्रिया के बारे में। अरे प्रिया उन्हें बहुत अच्छी लगी, वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। तारीफ करे? कैसे? वो तो प्रिया से मिले ही ना। क्या? एग्जैक्टली, और इसीलिए मैं उन्हें फोन कर रहा था। प्रिया कॉलेज के गेट पर उनका वेट करती रही और वो वहां पहुंचे ही नहीं। ये क्या कह रहे तू? उन्होंने तो कहा प्रिया से मिले और प्रिया उन्हें बहुत अच्छी लगी, तो फिर किससे मिले वो? उन्होंने किसी और को तो प्रिया नहीं समझ लिया ना? मैं उन्हें फोन करती हूँ। अरे उनका फोन लगे तो ना। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। जब तक मेरी उनसे बात नहीं हो जाती, वो प्रिया से एक बार मिल नहीं लेते हैं, तब तक हमें सारी तैयारियां रोक देनी चाहिए। हाँ। अरे क्या बात करिए तू? मैं मानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से मिले ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि डैड को प्रिया पसंद आवेगी माँ। लेकिन फिर भी आदित्य, तैयारी रोकने की कोई जरूरत ना है। प्लीज माँ। मैडम जी, होने वाली बहू रानी आई हैं। क्या हुआ? तू अचानक क्या? हैं? इमली? अरे प्रिया बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आदित्य, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही है तू? ठीक से ना? प्रिया बेटा, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप में और हम में फर्क है आंटी। हमारी हैसियत उतनी ना हो, लेकिन मेरे पापा का आत्मसम्मान है। आदित्य के पापा चाहते हैं कि शादी रोहतक में हो, आलीशान तरीके से हो, मगर मैं जानती हूँ मेरे पापा के कुछ दायरे जो उन्हें मजबूर करेंगे। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं।
हम अपने पैर उतने ही फैलाते हैं जितनी हमारी चादर हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को किसी भी तरह की कोई भी ग्लानि हो। आंटी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो, मगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा आपसे ये सब कहना जरूरी था। अगर मैं चाहती तो आदित्य से ये सारी बातें कर सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि आप मुझे समझेंगी। और मेरा आपको ये सब कहना जरूरी इसलिए था क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ आदित्य और मुझ में सीमित नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच में है। क्यों इतनी सी बात इतनी सी नहीं आदित्य। तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। अब मेरी बात सुन। तुझे याद है ना, मैं तेरी माँ जैसी हूं। तेरी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी। आदित्य गाड़ी निकालो, चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।